एक गलत जवाब से लगा डम्ब गर्ल का ठप्पा। आलिया पर बनी सबसे ज्यादा जोक्स, लेकिन आज सबसे सफल एक्ट्रेस। एक फिल्म की फीस 15 से 20 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शो कॉफी विद करण साल 2013 गेस्ट थे आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। करण ने आलिया से सवाल पूछा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? आलिया ने इत्तेफाक से जवाब दिया, पृथ्वीराज चौहान। बस ये जवाब आया और सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। आलिया को लेकर जोक बनने लगे। वो एकमात्र एक्ट्रेस हैं जिन पर हजारों जोक बने और उन पर डम्ब यानी कि बेवकूफ का टैग लगा दिया गया। इतनी ट्रोलिंग के बाद कोई भी नर्वस हो सकता था, लेकिन आलिया ने इसे ही अपना हथियार बना लिया। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, वो एक से बढ़कर एक फिल्में चुन रही थी। 10 साल के करियर में आलिया ने कई सफल फिल्में दी। वुमन सेंट्रिक फिल्मों की वो अब तक की सबसे सफल एक्ट्रेस हैं, जिनके नाम राजी, गंगूबाई, काठियावाड़ी, डार्लिंग्स और हाईवे जैसी फिल्में दर्ज हैं। आलिया ने अपने फैसलों से सबको चौंकाया। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए ऑडिशन चल रहा था तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही ऑडिशन देने पहुंच गई। करियर के पीक पर रणवीर कपूर से शादी की। 29 की उम्र में वो मां बन गई। पहली फिल्म के लिए आलिया को 15 लाख रुपए फीस मिली थी। आज वो 15 से 20 करोड़ एक फिल्म के लिए चार्ज करती हैं। बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। ये महेश भट्ट और उनकी दूसरी पत्नी सोनी राजदान की छोटी बेटी थी। महेश पहले से नामी फिल्म मेकर थे और मां सोनी अपने जमाने की बड़ी एक्ट्रेस। सौतीली बहन पूजा भट्ट थी, 90 की हिट एक्ट्रेस रही थी। घर में फिल्मी माहौल का असर आलिया पर गहरा था, जिससे वो खुद भी बचपन से ही हीरोइन बनने के सपने देखने लगी। हीरोइन बनने का फैसला आलिया ने किंडरगार्टन स्कूल में एक प्ले की प्रैक्टिस करते हुए लिया। टीवी शो जीना इसी का नाम है कि 32वें एपिसोड में 8-9 साल की आलिया पिता महेश भट्ट को सपोर्ट करने पहुंची थी। यहाँ उन्होंने माइक पर कहा था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। इरादों की पक्की आलिया की बात सही साबित हुई और वो आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं। मां ने की अकेले परवरिश, पिता महेश से अच्छे नहीं थे रिश्ते। महेश भट्ट और सोनी राजदान का रिश्ता एक समय से ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में सोनी ने अकेले ही बेटियों की परवरिश की। महेश सोनी या उनकी बेटियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि वो बचपन में अपने पिता को याद करती थी, क्योंकि वो उनके साथ नहीं थे। सालों तक अलग रहने के बाद जब आलिया फिल्मों में आई तो उनके पिता से रिश्ते सुधरने लगे। 5 साल की उम्र में मिली पहली फिल्म। आलिया भट्ट ने महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस में बनी 1999 की फिल्म संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। फिल्म में आलिया ने प्रीति जिंटा के बचपन का चंद सेकंड का रोल किया। आलिया सेट पर सिर्फ इसलिए जाती थी जिससे उन्हें अच्छा खाना मिल सके। 9 साल की उम्र में भंसाली की फिल्म में हुई रिजेक्ट। आलिया ने 9 साल की उम्र में संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक 2005 के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में ये रोल आयशा कपूर को मिला था। फिल्म के लिए आयशा को 7 अवार्ड मिले थे। 12 साल की उम्र में करने वाली थी रणवीर के साथ डेब्यू। ब्लैक फिल्म से रिजेक्ट करने के बाद संजय भंसाली ने 12 साल की आलिया भट्ट को फिल्म बालिका वधू के लिए कास्ट किया। इस फिल्म में उनके साथ रणवीर कपूर को कास्ट किया गया था। कुछ महीनों में ही ये फिल्म बंद हो गई। 12वीं पूरे किए बिना ही छोड़ दी पढ़ाई। आलिया भट्ट हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 12वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों में काम करने की कोशिश में लग गई। लेट नाइट पार्टी की तो पड़ी थी पापा से डांट। टीन एज में आलिया भट्ट खूब पार्टियां किया करती थी। एक बार 16-17 साल की उम्र में आलिया एक झूठ बोलकर लेट नाइट पार्टी में घर आई थी। जैसे ही महेश भट्ट को पता चला तो उन्होंने आलिया को खूब डांटा और कहा कि फिल्मों में काम करना बहुत सीरियस काम है, ऐसे रवैयों को नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं कर पाओगी। 500 लड़कियों के बीच स्कूल ड्रेस पहनकर ऑडिशन देने पहुंची थी आलिया भट्ट को पहले ही नेपोटिज्म के नाम पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन उन्हें पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑडिशन के जरिए ही मिली थी। आलिया उस समय 19 साल की थी। उनके एग्जाम चल रहे थे। जैसे ही उन्हें इस फिल्म के ऑडिशन की खबर मिली तो वो स्कूल से सीधे करण जौहर के ऑफिस पहुंच गई। वहाँ पहले ही 500 लड़कियों के ऑडिशन हो चुके थे। आलिया ने स्कूल ड्रेस में फिल्म का ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मॉडर्न यंग आलिया को बहारा बहारा गाने पर डांस करते देख करण इम्प्रेस हो गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।